बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने बसने वाले इंसान हैं, अगर कोई परेशान है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, बीमारों को कामिल और मुकम्मल सेहत अता फरमाए, जो आपके हक़ के अंदर बेहतर हो खुदा ताला सबको अता फरमाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर एक इंतहाई अहम मौजू पर मैं आप दोस्तों के साथ गुफ्तगू करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ये जो चेहरे पर और हाथ पाँव पर पसीना आ जाता है, इसकी वजूहात, असबाब और अलामात क्या होती हैं, किस वजह से ये पसीना आता है। क्योंकि बाज़ दफ़ा पसीना ऐसा होता है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है कि उस वक़्त पसीने का खारिज होना आपकी तबीयत की बेहतरी का सबब बनता है। लेकिन बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं कि जिसमें पसीना आता है लेकिन पसीने का खारिज होना रतूबात के खारिज होने का सबब बनता है, जिससे आप बीमारी का पता चला सकते हैं। उस पसीने का खारिज होना आपकी सेहत और तबीयत के लिए, आपकी मिजाज के लिए ठीक नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल तफसील के साथ आपको पसीने आने की वजूहात बताऊंगा, असबाब भी बताऊंगा, और किस वक्त पसीने का खारिज होना आपकी तबीयत के लिए, आपके मिजाज के लिए, और किस वक्त पसीने का खारिज होना आपकी तबीयत और मिजाज के लिए ठीक नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता आपको पसीना बगैर किसी मशक्कत के आ रहा है या बगैर किसी सबब के आ रहा है, तो उसमें कौन सी ऐसी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए जो देसी भी हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, और ग़िज़ा के साथ साथ उस दवा को इस्तेमाल करने की वजह से आपके ये मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो जाएं। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद इस मौजू पर आपको दोबारा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथ पर, पाँव पर और चेहरे पर पसीना आने की क्या क्या वजूहात होती हैं, उसके असबाब क्या क्या होते हैं, अलामात क्या होती हैं, और उसका बेहतरीन और सादा सा इलाज क्या है, तफसील के साथ सुन लेते हैं। चेहरे और हाथ पाँव पर पसीना आना। पसीने के बारे में कहा जाता है कि ये हज़म यानी हज़म चहारम यानी हज़म उरूक़ी का फुज़ला है। खिलियात के ग़िज़ाई मवाद को जज़ब कर लेने के बाद जो फाज़िल रतूबत बच जाती है, वो जिल्द के नीचे मौजूद इंतहाई छोटी छोटी गिल्टियों में जज़ब होती जाती है। फिर इन गिल्टियों से निकलने वाली बारीक नाली की राह बाहर आती है, और इन नालियों के दहाने, जिन्हें हम मसामात कहते हैं, इन मसामात के ज़रिए निकलकर बाहर जिल्द पर आ जाती हैं। तबी हालत में इस फाजिल रतूबत का इखराज वाकई एक फुज़ला है, लेकिन बाज़ गैर तबी हालात में पसीने का कसरत से खारिज होना फुज़ला नहीं कहलाता, बल्कि एक हालत मरज़ है जिसमें नफ़ेमंद रतूबात बदन को तस्कीन दिए बगैर ही और बदन की ज़रूरत पूरी किए बगैर ही बदन से खारिज हो जाती हैं। पसीने के इखराज की 3 सूरतें हैं। नंबर 1, सतह जिल्द पे मसामात कसरत मशक्क़त से पैदा होने वाली हरारत से फैल कर फ़राख हो जाएँ और उज़लाती निचोड़ की वजह से रतूबत बाहर आए। नंबर 2, माहौलियाती हरारत की वजह से सतह जिल्द नरम होकर फैल जाए और मसामात खुल जाएं। नंबर 3, जिल्द की तह में रतूबत की कसरत हो जाए, वो पतली जिल्द के सुराखों की राह बाहर बहने लगे। अब वो पसीना जो कसरत मशक्क़त की वजह से आए वो उज़लाती निचोड़ है, जो हरारत के सबब आए वो गुदी निचोड़ है गर्म, जो सुकून की हालत में आए वो आसाब का निचोड़ है। अब मज़ीद समझें, मुंह, सर और पेशानी पे आने वाला पसीना मरकज़ आसाब से करीब तर है और उसकी वजह से खारिज होता है। याद रखें, जब भी आसाब पर दबाव पड़ेगा तो पसीना पैदा करने वाले गुदद नाकला अपनी रतूबात गिराते हैं। जिस तरह खौफ और नदामत की हालत में अर्क़ इन्फ़ियाल के क़तरात सतह जबीन पर चमकने लगते हैं, बाज़ औक़ात पसीना आवर आसाबी अद्विया के ज़रिए पसीना लाया जाता है, यानी पैरासीटामोल हो गई, एस्प्रिन वगैरह हो गई, जो पसीना लाती हैं। इस वजह से बाज़ दफ़ा ये पसीने का इखराज होता है। तो जब भी पसीना लाने वाली अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं तो रतूबत का तरश्शुह होकर जिल्द की बैरूनी सतह को ठंडा कर दे। माथे और सर पे पसीना आना ये कोई मरज़ तो नहीं, ताहम एक नागवार अलामत ज़रूर है। यानी मिजाज के एतबार से जो पसीना होता है वो तो ठीक होता है, लेकिन ज़बरदस्ती पसीने का इखराज या आम तौर पर यह कैफियत पैदा होना ये ठीक नहीं है। तो अगर बग़ैर किसी मशक्क़त के या जिस्म की गरमाइश के बग़ैर ही पसीना आ रहा है तो उसके लिए आपको कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी है। उसमें नंबर 1, आपने जो माजून इस्तेमाल करनी है, त्रिफला, उस्तुखदूस, बसफाइज, हलीला स्याह, दारचीनी, ये हम वज़न ले लें। कुश्ते मरजान, कुश्ते जस्त, सारी चीज़ों का आधा आधा वज़न कर लें और 3 गुना इसमें माजून बना लें। शहद मिलाकर माजून बना लें। 2 चम्मच आपने सुबह शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। साथ में आपने नुस्खा नंबर 2 इस्तेमाल करना है। राई 40 ग्राम, अजवाइन 40 ग्राम, बाबची 40 ग्राम, गंधक आंवला सार 120 ग्राम। ये पीस कर पानी की मदद से चने बराबर गोलियाँ बना लें। 2 गोली सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।
اجازت دیجیے، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔